टॉप 20 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद मजीद। तो आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी का बयान, कहा कि यौम शोहदा 13 जुलाई के मौका पर वादी कश्मीर में सियासी क़ियादत और अवाम को मज़ार शोहदा जाने से रोकना अफसोसनाक और जमहूरी रिवायत के है खिलाफ। मुत्तहदा मजलिस उलमा जम्मू और कश्मीर, जो कि वादी के तमाम अहम इस्लामी तंजीमों, मकातिब, फ़िक्र और मदारिस की नुमाइंदा जमात है, उन्होंने अपने एक बयान में इमरान रज़ा अंसारी के हालिया इश्तियाल अंगेज़ और तौहीन आमेज़ बयानात की शदीद मज़म्मत की है और हुक्काम से फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई का किया है मुतालबा। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने 13 जुलाई यौम शोहदा कश्मीर के मौका पर हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि श्रीनगर में जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है और लोगों को अपने ही शोहदा के कब्रों पर हाजिरी देने से रोकने के लिए गैर जमहूरी तरीके अपनाए जा रहे हैं। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें और उनकी पार्टी को यौम शोहदा की तकरीबात मुनक़िद करने से रोकने के लिए इंतज़ामिया ने न सिर्फ मज़ार शोहदा नक्शबंद साहिब की तरफ जाने की इजाज़त नहीं दी, बल्कि पार्टी के मरकज़ी दफ्तर को भी बंद कर दिया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने 13 जुलाई 1931 के शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि ये दिन कश्मीरी आवाम की कुर्बानी, इस्तकामत और नौ आबादियाती जुल्म के खिलाफ मज़ाहमत की है अलामत। यौम शोहदा कश्मीर के मौका पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस दिन आप हमारे हीरोज़ को अपना मानेंगे, जिस तरह कश्मीरी महात्मा गांधी और भगत सिंह जैसे कौमी हीरोज़ को सराहते हैं, उस दिन दिलों की दूरी वाकई होगी ख़त्म। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि दहशतगर्दी से मुतासरा ख़ानदानों के साथ इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत उन तमाम केसेस की दोबारा तहकीकात करेगी जो दर्ज नहीं किए गए थे और जहां कहीं जायदादें जब्त की गई थी उन्हें असल हकदारों को वापस किया जाएगा। सरकारी इदारों और ईवीएम पर सवाल उठाने पर एतवार को भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि अब कांग्रेस की जमहूरी रिवायत बन गई है। बीजेपी ने आज शाम अपने सरकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में लिखा कि आवाम के फैसले पर सवाल उठाना, सरकारी इदारों और ईवीएम को गलत बताना अब ये कांग्रेस की जमहूरी रिवायत बन चुकी है। झारखंड में कांग्रेस लीडरों के दरमियान तनाज़े की सबब पार्टी आला कमान ने रियासत के तमाम एमएलएज को यहां मीटिंग के लिए किया तलब। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम और कांग्रेस की मखलूत हुकूमत बनने के बाद कांग्रेस लीडरों के बयानात आ रहे हैं सामने। मुल्क के मैक्रो इकनॉमिक इशारियों की मजबूती और इफ्तार में नरमी के बावजूद आलमी मार्केट की गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में मुसलसल दबाव में रहा और ज़ेर जायज़ा हफ्ते के दौरान ये 46.30 रुपये तक कमज़ोर हो चुका। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सदर जमहूरिया हिंद के जरिए राज्यसभा के लिए नामजदगी की गई 4 मुमताज़ शख्सियत को मुबारकबाद दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई मुख्तलिफ पोस्टों में वज़ीर आज़म ने नामजदगी की गई शख्सियत को ताउन किया उजागर। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास के लिए पार्टी की हिकमत अमली तय करने के लिए मंगल के रोज़ एक मीटिंग की तलब। पार्टी ज़राए के मुताबिक मोहतरमा गांधी की सरकारी रिहाइश 10 जनपद पर बुलाई गई और इस मीटिंग में पार्लिमानी पार्टी के अहम लीडरान भी करेंगे शिरकत। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने गैर अस्करियत पसंद गर्द अलहदगी पसंदों की तरफ से गैर मसला होने के अमल के आगाज़ को तुर्की की शोरिश ज़दा तारीख के एक तकलीफ दे बाब के खात्मे के तौर पर सराहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हिंद पाक हालिया कशीदगी पर अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बयानात में ये दावा करते आए हैं कि हिंद पाक कशीदगी जौहरी जंग से तब्दील होने वाली थी और उन्होंने सालिसी के जरिए दोनों ममालिक में जंग बंदी कराई।
जनूबी अफ्रीका में साइंसदानों के HIV वैक्सीन की तहकीकात आजमाइश शुरू करने में सिर्फ एक हफ्ता बाकी था और तारीख के एक मौलिक तरीन वबाई मर्ज को महदूद करने की तरफ एक और कदम के लिए उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। फिर एक ईमेल आई जिसमें कहा गया कि तमाम काम बंद करें। वजह ये थी कि ट्रंप इंतजाम के मातहत अमेरिका अपनी तमाम फंडिंग वापस ले रहा था। और रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली बस हादसे का शिकार हो गई जिसमें 5 लोगों की मौत जबकि 28 अफराद हुए जख्मी। एलन मस्क के स्टार्टअप XAIA ने अपने मसनूई ज़हानत के स्टेंट ग्रोक की शाया करदा जारजाना पोस्टों पर माफ़ी मांगी। इसके लिए इस सॉफ्टवेयर पर अपडेट को जिम्मेदार करार दिया गया जिसका मकसद था कि ये इंसान की तरह कर रहा है काम। इस्राएली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा कि हिजबुल्लाह और उससे वाबस्ता ग्रोहों की शिकस्त के बाद ईरान यूरेनियम की आबसूदगी के अमल में तेज़ी लाई है। उनका कहना था कि इसराइल कई बरसों तक तेहरान के जौहरी मंसूबे के पीछे धकेलने में हो गया था कामयाब। गाजा में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइल के जरिए मुख्तलिफ हमलों में कम अज़ कम 141 फ़लस्तीनी जाँ बहक। फ़लस्तीनी तिबी ज़राए के मुताबिक शहदा में 33 ऐसे अफराद भी शामिल हैं जो इमदाद के थे मुंतज़िर। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।